बहुत मार्केट में राखी के कारण भीड़ थी। बहू के लिए 2 साड़ी लाई हूँ, बहू खुश हो जाएगी। बहू को दे आती हूँ। बहू, ये क्या बच्चा सो रहा है? साड़ी, बहू के रूम में न्यू साड़ी। बहू, तुम्हारे रूम में 2 साड़ी रखा हुआ है बेटा, कौन लाया बेटा? मैं मंगवाई हूँ मम्मी जी। पर क्यों? अभी भी तुम्हारे लिए 2 साड़ी लेकर आई हूँ। ऐसा क्या हो गया जो मेरे से छुपकर साड़ी मंगवानी पड़ी तुझे? नहीं मम्मी जी, मैं आपको दिखाने वाली थी। वो क्या है ना, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरी दोनों भाभी आई थी मुझे संभालने, और जब वो गई थी तो उन्हें आप लोग कपड़ा भी नहीं दिए थे, तो मैं सोची इस राखी पर लेते जाऊंगी दोनों भाभी के लिए। बहू, ये उल्टा नियम कब से चलने लगा? बहू के मायके से सिर्फ आता है, वहाँ कुछ जाता नहीं है। अरे अभी राखी पे जाओगी तो तुम्हें दोनों भाई से मिलेगा कपड़े लत्ते सोना चांदी, ना कि तुम दोगी। अब फालतू के उल्टा नियम मत चलाओ। अब मंगवा ली हो 2 साड़ी तो उसे मुझे दे देना। मेरी भी ननद आएगी राखी बांधने के लिए तो उनको देने का काम आ जाएगा। माँ, अगर भाभी साड़ी मंगवा ली है तो ले जाने दो ना। वैसे भी कितना सेवा की थी भाभी की दोनों भाभियाँ, और जाते जाते पूरा घर भी चमका दी थी। भाभी को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इतना कुछ की मेरी भाभी और मैं उन्हें एक साड़ी भी नहीं दे पाई। तू चुप कर, हम लड़के वाले सिर्फ लेने के लिए बने हैं। माँ, रिश्ते बराबरी से चलते हैं। भाभी काजल करने पे मुझे सोने का झुमका दी तो भाभी की भाभी कितना सेवा की थी भाभी का, तो उन्हें भी तो गिफ्ट मिलना चाहिए। और वैसे भी भाभी को कितना मिलता है मायका से? राखी पर साड़ी मिलेगी, फिर 30 पर साड़ी आएगी। एक साड़ी की तो बात है माँ। ज्यादा ज्ञान मुझे मत दे। मैं आज तक नहीं देखी हूँ कि बहू के ससुराल से मायके वाले के लिए कुछ जाता है। अरे उनकी ननद थी तो वो नहीं सेवा करती तो कौन सेवा करता? मेरा बेटा मर मर के कमाता है दिन रात करके, इसके मायके वाला पे उड़ाने के लिए। एक काम कर बहू, तुम अपने भाई को बुला लो, यहीं राखी बांधो, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, माँ इस राखी पर नहीं आऊंगी, भाई को भेज देना। मम्मी जी प्रणाम। कल ही आपकी बेटी को बस पर बैठा दूंगी। बस स्टैंड पर टाइम से पहुंच जाएगा अपनी बेटी को लेने। ठीक है, रखती हूँ। भाभी क्यों नहीं जाना है? नाना जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं मायका सिर्फ लेने चाहती हूँ, कुछ नहीं देती हूँ उन लोग को मैं। भाभी सुनो, बस पे मैं ही बैठाने जाऊंगी तो दुकान से साड़ी खरीद कर दे दूंगी। माँ को पता भी नहीं चलेगा। अब खुश हो ना? जिस घर में आपकी जैसी ननद हो उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ तो जल्दी से पैकिंग करो जी। माँ, लड़के वाले मान गए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बहू, तुम्हारे गहने कहाँ हैं बेटा? क्यों मम्मी जी, मेरे पास है। तुम अपना जेवर बेटा सारा दे दो मुझे। बहू, तुम्हें पता है ना सोना कितना महंगा हो गया है, और आज के डेट में सोना खरीदना मामूली बात भी नहीं है। और ये भी सत्य है कि सोने के बिना शादी भी नहीं हो सकती। तो मैं सोची हूँ तुम्हारा सोना पूरा सोनी को चढ़ा दूंगी। बेटा, सोना कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता है। अब भाभी नहीं सोचोगी ननद के बारे में तो कौन सोचेगा? लेकिन मम्मी जी, मेरा सोना मेरे मम्मी पापा मुझे पहनने के लिए दिए हैं। बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। जैसे जैसे हाथ पे पैसा आते जाएगा मैं तुम्हारे लिए सोना बनाते जाऊंगी, और थोड़ा अपडेट भी हो जाएगा डिजाइन। मुस्कान, जब माँ बोल रही है तो ला करके दे दो ना। जी, ला कर देती हूँ। मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो सोने से लदी रहेगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी सोना को देखकर। लीजिए मम्मी जी। सोनी, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी भाभी जी पूछिए। आपकी भी 2 ननद है। आपकी शादी के बाद आपका सारा जेवर गहना आपकी सास रख लेगी और बोलेगी कि मेरी बेटी को काम देगा, तब क्या बोलोगी? मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं क्यों दूंगी? जिसकी बेटी है वो जाने। मम्मी जी, सिर्फ बोलने से कोई बेटी नहीं हो जाती है, निभाना पड़ता है। आप हमेशा कहती हो सबसे कि बहू नहीं बेटी लाई हूँ, तो एक बेटी को खुश करने के लिए दूसरी बेटी को दुखी कर रही हो, ये कैसी माँ हुई? क्या आपको लगता है मम्मी जी कि आप दोबारा इतना सोना मुझे बनवा के दोगे? अरे शादी के 8 साल हो गए हैं, आज तक एक नोज पिन नहीं बनवा के दी हो, तो पूरा सेट कहाँ से बनवा के दोगी?
अरे मैं तो पूरी खाली हो जाऊंगी मम्मी जी। मम्मी जी माना कि सोनी के शादी के मंडप पे उनकी खूब वाहवाही होगी, लेकिन मैं तो आप लोग के साथ खाली ही रहूंगी ना मम्मी जी। मम्मी जी मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो गहने शादी में एक बार बन जाते हैं बेटा, वो दोबारा कभी नहीं बनते। सोनी से गहने मांग लेंगे तो सबसे पहले आप ही मना करोगी, और अगर आपको इतना ही सोने का सेट देने का मन कर रहा है अपनी बेटी को, तो आप अपना वाला दे दो ना, मेरा वाला ही क्यों। शादी के बाद बहू घर में वो इंसान बनकर रह जाती है जिसका काम सुबह से शाम तक सिर्फ ससुराल वाले को खातिरदारी करना रहता है। शादी के बाद सबका बात मानना, ऐसा लगता है कि वो बहू नहीं बंधुआ मजदूर है। नहीं बहू, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा सोना नहीं देंगे, इसको नया सेट बनवा के देंगे, जितना औकात है उतना ही देंगे। मैं समझ गई बेटा, अगर बहू खुद के लिए आवाज़ उठाती है तो उसे बदतमीज कहते हैं, लेकिन कभी कभी आवाज़ उठाना पड़ता है बड़ों को समझाने के लिए। मम्मी जी काढ़ा। हाँ बहू। मम्मी जी खाना में क्या बनेगा? बहू आज 15 अगस्त है ना? हाँ मम्मी जी। तो आज तुम वही बनाओ जो तुम्हें पसंद है। सच में मम्मी जी? सत्तू पराठा, आलू बैगन की भरता बना लेती हूँ, और दही है ही, जलेबी आ जाएगा। हाँ बेटा, एक नंबर सोची हो। हाँ ठीक है। मुस्कान, एक गिलास पानी देना। जी। ये क्या बना रही हो भाई? सत्तू पराठा और आलू बैगन की भरता बना रही हूँ, और आप जलेबी ले आना। मैं जलेबी लेकर के आता हूँ, तुम पूरी और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बना के रखो, ये सब मत बनाओ। जी। बेटा। जी माँ, कुछ लाना है क्या? बैठ। एक बात बता, तुझे हर महीने कितनी छुट्टी मिलती है? ये क्या पूछ रही हो? आपको तो पता ही है, सैटरडे और संडे मेरा ऑफ ही रहता है, मतलब महीने का 8 छुट्टी। और वो तुम 8 छुट्टी में क्या करते हो? मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, आराम करता हूँ। मतलब तुझे भी 8 छुट्टी मिलती है जिसमें जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करता है? हाँ। तो बेटा, मेरी बहू ऐसी कौन सी नौकरी करती है जिसे महीने की छुट्टी तो छोड़ो, वो अपने मनपसंद के खाना भी नहीं बना सकती? बेटा, बहू यहाँ की नौकरानी नहीं है, उसकी भी इच्छा होगी कुछ खाने पीने की। कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो उसके अपने मन के खाना बनाने दे। बेटा, तुम्हें याद है बहू कब छुट्टी ली है? नहीं ना? कहीं ऐसा ना हो कि बहू अपने मनपसंद के खाना भी भूल जाए, क्योंकि औरतें दूसरे के पसंद के खाना बनाते बनाते अक्सर अपने पसंद के खाना बनाना भूल जाती है। बेटा, जरा सोचकर देखो, कितनी महान होगी वो माँ जो विदाई के समय अपनी बेटी को बोली होगी, बेटी जितना हो सके ससुराल में चुप रहना, क्योंकि तेरी एक ऊंची आवाज़ मेरी परवरिश पे सवाल खड़ा कर देगी। बेटा, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, पर महिलाओं को इतनी भी आज़ादी नहीं मिली कि अपने ही घर में अपने पसंद के खाना बनाकर खा सके। मुस्कान, सत्तू पराठा और बैगन का चोखा बना के रखना, मैं जलेबी लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। मेरी देवरानी जेठानी तो मुझे किचन में भी नहीं घुसने देती है। हाँ, तो तुम भी ठीक से रहना, कुछ घटेगा तो उन लोग से मांग लेना। आज नाग पंचमी है तो खीर बनवा देती हूँ। 2 पैसा मैं मिल्क मेड लेकर आती हूँ, खीर में मिल्क मेड डालने से दुगना स्वाद हो जाता है। हाँ ले। हाँ। क्या ढूंढ रही हो बहू? मम्मी जी, राखी पर 6000 आप जाने के लिए दिए थे, वो मिल नहीं रहा, आप लिए हो क्या? ठीक से याद करो, कहाँ रखी हो? लेने के लिए मैं दी थी क्या? मुझे याद है कि मैं इसी पर्स में रखी हूँ पैसा, और आपको तो पता है ना कि मैं पर्स में या बेड के नीचे ही पैसा रखती हूँ। कहीं मेरी बेटी तो नहीं चोरी करती? पूछती हूँ। बेटी, बहू कब 6000 रुपया नहीं मिल रहा, ली हो क्या? कहीं रख कर भूल गई होगी, ढूंढने बोलो अच्छे से। भूली नहीं है, बोल रही है कि पर्स में ही रखी थी, ली हो क्या? तो पैसा से कुछ खरीद ली होगी या भैया लिए होंगे, मुझसे क्या पूछ रही हो? ली हो तो दे दो। मुझे किसी चीज की कमी है क्या? लेना रहता तो मांग लेती।
मतलब मेरा शक सही था। मिला बहू? नहीं मम्मी जी, पहली बार ऐसा हुआ है। कैसे मिलेगा? कहाँ था मम्मी जी? बेटी के बैग में था। लेकिन मम्मी जी ये पैसा तो ननद जी का भी हो सकता है। नहीं, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। मेरी बेटी को बचपन से ही हाथ लपक वाला चाल है। स्कूल में रोज चोरी करती थी, कभी पेंसिल बॉक्स, कभी पेंसिल। बहुत समझाती थी कि जो तुम्हें चाहिए मांग लेना, लेकिन बचपन से ही वो नहीं सुधरी। और ये पक्का 6,000 रुपया भी है। मैं अपनी बेटी को किसी परिवार के यहाँ भी नहीं ले जाती थी, क्योंकि जो उसको पसंद आ जाता था वो चोरी कर लेती थी, छोटा मोटा सामान। मुझे लगा कि शादी हो गई तो अब सुधर गई होगी। मम्मी जी सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन इंसान की बिहेवियर नहीं सुधर सकता। इसलिए पैसा कौड़ी सोना चांदी सब में ताला लगा के रखना जब तक मेरी बेटी है। जी मम्मी जी। खोलो गेट, दिन में भी गेट लगा लेती हो। तो चोर आ जाता है क्या? घर के चोर से बचेगा तब ना बाहर का चोर आएगा। बहू, तुम सुबह सुबह इतना बाथरूम में कपड़ा लेके क्यों बैठ गई? वॉशिंग मशीन में डालो। अरे मम्मी जी फालतू में वॉशिंग मशीन से इतनी बिजली बिल आते हैं। बैठी थी तो सोची कि बैठे बैठे धो देती हूँ। तुम ज्यादा मेरा पैसा मत बचा बेटा, चलो निकलो। तुमसे ज्यादा महंगा है इस घर में कुछ। चलो निकलो। जी मम्मी जी। हाँ बहू, तुम किचन में क्या कर रही हो बेटा? लो कीवी खा लो, अनार खा लो। सुबह सुबह खाओगे ये सब तो खून बनेगा। खून की कमी नहीं होगी प्रेगनेंसी में। मम्मी जी थोड़ा सा पानी गर्म कर रही थी। ठीक है, तुम्हें पानी गर्म करना था तो मुझे बता देती, मैं कर देती। बहू को 9वां महीना चल रहा है, एक काम करती हूँ, नाइटी ला देती हूँ, आराम लगेगा। चलो लो, अनार कीवी खाओ। ठीक है मम्मी जी। बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है बेटा? बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, कुछ भी खाने पीने का या पहनने का मन करे तुम बेझिझक बोल देना, मैं सब ला दूंगी। अपनी माँ समझ के बोल देना। मम्मी जी एक हरा साड़ी और चूड़ी लेते आइएगा, सोमवार को पूजा करूंगी। ठीक है, चूड़ी बिंदी साड़ी सब हरा ला देती हूँ, नाइटी हरा ला देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ ना, तो मम्मी जी आ जाएगी तो खाना भी नहीं बनाने देगी। बहू लो बेटा, 2 नाइटी ला दिए, हरा हरा चूड़ी बिंदी सब ला दिए हैं। अब तुम्हें 5 मीटर की साड़ी लपेटने की जरूरत नहीं है, ला दिए हैं, इसी को पहनना घर में। ठीक है? वाह मम्मी जी, सच में आराम लगेगा। पर मम्मी जी बाबूजी के सामने कैसे जाऊंगी? क्या बोलेंगे वो? अरे हर जगह जाओगी, उनके पास चाय नाश्ता सब देने जाओगी, कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी बेटी नहीं पहनती है क्या? सोनी तो दिन रात नाइटी ही पहनती है घर में। ठीक है, ले जाओ। जी मम्मी जी। माँ भाभी को ज्यादा छूट मत दो, ऐसे में तो ये कभी साड़ी पहनने ही नहीं चाहेगी। भाभी बच्चा होने के बाद सूट ही पहनने लगेगी। सोनी तुम भी तो अपने ससुराल में सूट ही पहनती हो, यहाँ तक कि आई भी हो सूट पहनकर। रुको, तुम्हारी सास को फोन करती हूँ कि अपनी बहू को सूट मत पहनाइए, आपकी घर की बहू है, उसको घूंघट में रखिए। अरे मेरी सास को क्यों फोन कर रही? वो खुद ही मॉडर्न जमाने की, तुम्हारी जैसा साड़ी थोड़ी पहनती है, वो खुद ही सूट पहनती है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मेरी बहू घूंघट नहीं करती है तो? कहीं लिखा हुआ है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि बेटी बहू घूंघट करके ही रहे, बस बेटी बहू अपनी मर्यादा में रहे बेटा। और मेरी बहू पे मुझे विश्वास है, और वैसे भी मेरी बहू खानदानी भी है और संस्कारी भी है। अरे छोड़ो ये सब। माँ मैं भाभी के लिए 5,000 का साड़ी और आपके लिए 2,000 का साड़ी लेकर आई हूँ। बहू ननद आई है तो चाय नाश्ता लाओ बेटा। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। ये क्या बेटा, मेरे दामाद जी कमाते हैं उड़ाने के लिए, क्या जरूरी था इतना महंगा महंगा साड़ी लाने का हम लोगों के लिए? अरे मम्मी 10 दिन में बुआ बनूंगी तो पहले ही ले आई कपड़ा।